दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और उसकी बेटी की कहानी सुनाऊंगी। राजा ने अपनी बेटी को मारने का हुक्म क्यों दिया और उसके साथ क्या-क्या हुआ, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा न्यायप्रिय था। उसके न्याय से उसकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। परंतु राजा कभी यह ना चाहता था कि उसके घर में एक बेटी पैदा हो। वह बेटी नहीं चाहता था। वह यह चाहता था कि उसका एक बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली बेटा हो जो उसके राज्य को संभाले, और अगर बेटी हो गई तो वह उसे अपने राज्य में कोई जगह ना देगा। एक दिन उसने अपनी रानी से कहा, रानी रानी, अगर हमें एक बेटी हुई तो मैं उसे अपने राज्य में कोई जगह ना दूंगा। अगर मेरा बेटा हुआ तभी मैं उसे अपना राज्यपाट सौंपूंगा। यह सुनकर रानी को बिल्कुल अच्छा ना लगा। वह कहने लगी, महाराज, बेटा बेटी होना यह हमारे बस में नहीं है। यह तो भगवान का खेल है। वह जो चाहेंगे वही होगा। यह बात वहीं पर खत्म हो गई। फिर कुछ समय बाद यह पता चला कि रानी गर्भ से है। राजा बहुत खुश हुआ। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। धीरे धीरे समय बीतता रहा। रानी का 7वां महीना चल रहा था। राजा को युद्ध के लिए जाना था। जाने से पहले वह रानी के कक्ष में गया और उससे कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, परंतु अगर तुम्हें बेटी हुई तो तुम उसे मरवा देना, और अगर बेटा हुआ तभी उसे मेरे सामने पेश करना। यह कहकर राजा चला गया। रानी अब मन ही मन डर रही थी कि अगर बेटी हुई तो वह उसे कैसे मारेगी। माँ का दिल है। जैसे जैसे प्रसव का समय पास आता गया, रानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। रानी के पास एक दाई रहती थी जो कि रानी की बहुत करीब थी। एक दिन उसने पूछा, महारानी, आप कुछ उदास सी नजर आती हैं, कुछ बात है क्या? रानी ने दासी से कुछ ना कहा। वह मन ही मन सोच रही थी कि हो सकता है उसे पुत्र हो जाए। इसीलिए रानी ने बात बनाते हुए कहा, जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आ रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं सब कैसे होगा। राजा साहब भी अभी नहीं हैं। तब वह दाई कहने लगी, महारानी, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहिए, इस पर बच्चे का अच्छा असर पड़ेगा। समय बीतता गया। एक दिन अचानक से रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। रानी दर्द में कराह रही थी। फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। दाई ने रानी को बताया कि एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई है। बेटी का नाम सुनते ही रानी एकदम से घबरा गई। तब वह दाई कहने लगी, क्या हुआ महारानी? आप यह सब सुनकर इतना घबरा क्यों गई हैं? बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। तब रानी ने सारी बातें दाई को बताई। तब दाई कहने लगी, महारानी, इतनी मासूम सी बच्ची को भला मैं कैसे मार सकती हूँ? रानी भी कहने लगी कि मेरी बेटी को तुम अपने पास रख लो। मैं सारी ज़रूरत के सामान तुम्हारे पास पहुँचाया करूँगी। वह दाई बहुत भरोसेमंद थी। उसने रानी की बात मान ली और रानी की बेटी को लेकर अपने घर चली गई। पूरे महल में यह चर्चा हो गई कि रानी को बेटी हुई थी, इसीलिए रानी ने उसे मरवा दिया है।
जब राजा युद्ध से वापस आया तब उसे पता चला कि रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, इसीलिए रानी ने उसे मरवा दिया है। यह सुनकर राजा खुश हो गया और रानी से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो उसे मरवा दिया। रानी मन ही मन बहुत दुखी थी, पर राजा के सामने अपना दुख बयां न करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी की बेटी थोड़ी बड़ी हो रही थी। इधर रानी दोबारा से गर्भवती हो गई। इस बार भी राजा ने रानी से कहा, अगर तुम्हारी बेटी हुई तो तुम इसे मरवा देना, और बेटा होगा तभी मैं उसे राजगद्दी सौंपूंगा। बेचारी रानी डरी सहमी सी रहती और अपने मन की बात किसी से कह ना पाती। वह दाई के घर जरूरत की सामानें भिजवाती रहती और दाई से अपनी बेटी के हाल चाल लेती रहती। 9वां महीना चल रहा था। इस बार रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा उसे देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसने रानी के मत्थे को चूमा और बोला, आज से तुम मेरी पटरानी बन गई हो। तुमने मुझे पुत्र का सौभाग्य दिया है। पूरे महल को सजाया गया, दिवाली मनाई गई, लोगों में मिठाइयाँ और उपहार बांटे गए। यह सब देखकर रानी मन ही मन यह सोच रही थी कि काश उसकी बेटी भी उसके पास होती तो आज सारे सुख उसकी झोली में थे। परंतु वह अपनी बेटी को अपने महल नहीं ला सकती थी। ढोल नगाड़े, नाच गाने, तरह तरह के करतब दिखाए जा रहे थे। पूरा नगर जगमगा रहा था। अब धीरे धीरे राजा का पुत्र बड़ा हो रहा था। राजा ने उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए महान विद्वानों को बुलवाया और उसे उच्च शिक्षा प्रदान की गई। इधर रानी की बेटी भी बड़ी हो गई थी। वह अत्यंत खूबसूरत थी। उसे जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता। वह दाई भी उसे अपनी बेटी की तरह पालती थी। उससे जो बन पड़ा उसने उसे शिक्षा भी दिया। राजा की बेटी भी बहुत विद्वान और हर काम में निपुण थी, क्योंकि उसमें भी एक राजा का खून दौड़ रहा था। अब राजा का बेटा विवाह योग्य हो गया था। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमारा बेटा विवाह योग्य हो गया है। एक सुंदर सी राजकुमारी देखकर इसका विवाह करा दिया जाए। तब राजा ने कहा, मैं अपने बेटे का विवाह अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। जो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी मैं उसके लिए लाऊंगा। राजा ने आसपास के नगरों के राजा की राजकुमारियों को देखा, परंतु उनमें से कोई अपने बेटे के लिए उसे पसंद ना आई। एक दिन वह शिकार पर जा रहा था। तब अचानक से उसने देखा कि उसकी दाई के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चली आ रही है। राजा उसे देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा कि अब वह अपने बेटे का विवाह इसी लड़की के साथ करेगा। राजा तुरंत ही वहां से महल लौट आया और तुरंत ही रानी के कक्ष में गया और कहने लगा, मुझे अपने बेटे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिल गई है। उसका कोई मुकाबला नहीं। उसकी सुंदरता के आगे चांद सितारे सब बेकार हैं। तब रानी कहने लगी, वह लड़की कौन है, मुझे भी बताइए। तब राजा बोला, वह हमारे महल में काम करने वाली दाई की बेटी है। आज मैंने उसे दाई के साथ जाते हुए देखा। इतना सुनते ही रानी के होश उड़ गए, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि दाई के साथ और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी है। उस समय रानी राजा से कुछ ना कह पाई, क्योंकि रानी यह जानती थी, जैसे ही
राजा को यह पता चलेगा कि वह हमारी पुत्री है तो वह उसे अवश्य मरवा डालेगा। राजा ने तुरंत ही अपनी दाई के घर शगुन भेजवा दिया। यह देखते ही दाई बहुत हड़बड़ा गई और राजा से कहने लगी कि यह विवाह नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार से नहीं करवाऊंगी, क्योंकि हमारा और आपका कोई जोड़ नहीं। आप एक राजा हैं और मैं एक मामूली सी दाई। लोग क्या कहेंगे कि आपने अपने बेटे का विवाह एक दाई की बेटी के साथ करवाया। तब राजा कहने लगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसे अपने बेटे के लिए चुन लिया है। अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। दाई मना करती रही पर राजा ना माना। जब दाई को लगा कि राजा किसी भी हालत में नहीं मानने वाला है, तब उसने कहा, राजा, क्या आपको पता है कि आप किसके साथ अपने बेटे का विवाह तय कर रहे हैं? राजा कहने लगा, हाँ, मुझे पता है, यह तुम्हारी बेटी है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक दाई की बेटी है। तब दाई ने कहा, नहीं, यह मेरी बेटी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी बेटी है। जब रानी को बेटी हुई तो उन्होंने मुझे इसे मारने के लिए कहा, परंतु मैंने इसे नहीं मारा और अपने साथ अपने घर में रख लिया। यह बात सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उसने तुरंत अपने बेटे को हुक्म दिया कि जाओ और उस लड़की को मारकर उसकी आंखें मेरे पास लेके आओ, ताकि मुझे यह विश्वास हो जाए कि तुमने उसे मार दिया है। इतना सुनते ही रानी राजा के पैर पकड़ ली और कहने लगी, भगवान के लिए मेरी बेटी को मत मारिए। वह आपकी भी बेटी है। आप ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं? राजा ने रानी की एक ना सुनी और उसने अपने बेटे को हुक्म दे दिया। राजकुमार को अपनी बहन को मारने में बहुत कष्ट होगा। वह मन ही मन बहुत उदास था, परंतु वह अपने पिता की आज्ञा को नहीं टाल सकता था। वह दाई के घर चला गया और अपनी बहन को देखते ही उसे गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। तब राजकुमार अपनी बहन से कहने लगा, बहन, पिताश्री ने तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, परंतु मैं तुम्हें नहीं मार सकता। इतना सुनते ही वह कहने लगी, भाई, तुम मुझे मार दो, नहीं तो पिताश्री तुम्हें मार देंगे और मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दे सकती। तब राजकुमार ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम यहाँ से भाग जाओ। तब वह कहने लगी, भाई, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। इतने पर राजकुमार कहने लगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम्हारा भाई तुम्हें कभी नहीं मार सकता। तुम मेरा कहना मानो और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। अपने भाई की बात मानकर वह वहाँ से जंगल की ओर भाग गई और राजकुमार एक हिरन को मारकर उसकी आंखें निकालकर महल ले आया और अपने पिता से कहने लगा, पिताश्री, मैंने उसे मार दिया है। ये देखो उसकी आंखें। अपनी बेटी की आंखें देखते ही राजा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बला टली। रानी ने जैसे ही सुना कि उसके बेटे ने उसकी बेटी को मार दिया है, वह फूट फूट कर रोने लगी। तब राजकुमार ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। इधर राजकुमारी जंगलों में इधर उधर भटकती रही, फल फूल खाकर अपना दिन गुजार रही थी। धीरे धीरे उसके कपड़े फटने लगे। वह कभी पत्तों के बीच खुद को छुपा लेती, कभी पेड़ पर चढ़ जाती और पेड़ की डालों में खुद को छिपा लेती। इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन वह एक पेड़ पर चढ़ी हुई
खुद को डालों के पीछे छिपाए हुई थी। तभी अचानक से वहां पर एक राजा आता है और उस पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। उस राजा को देखते ही वह पेड़ की डालों में और छिप जाती है। राजा की नज़र पेड़ के ऊपर जाती है। तब उसने देखा कि वहां पर कोई लड़की अपने आप को डालों में छुपा रही है। तब राजा ने कहा कि तुम कौन हो? क्या तुम कोई परी हो या भूत? तुम जो कोई भी हो, नीचे उतर आओ। राजा की बात सुनकर राजकुमारी कहने लगी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं पास के ही एक राजा की बेटी हूँ। मेरे कपड़े बहुत फट गए हैं, इसीलिए मैं नीचे नहीं आ सकती। तब राजा ने उसे अपनी चादर दी और बोला, तुम इससे अपना तन ढक लो और नीचे उतर आओ। राजकुमारी ने उस चादर से अपना तन ढक लिया और पेड़ से उतरकर नीचे आ गई। जैसे ही राजकुमारी पेड़ के नीचे उतरी, राजा उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वह अत्यंत खूबसूरत थी। राजा ने तुरंत ही उसे अपनी रानी बनाने की ठान ली और वह राजकुमारी से कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगी और मेरी रानी बनोगी? राजकुमारी राजा की बात सुनकर थोड़ी देर सोच में पड़ गई। फिर सोचने लगी कि जंगल में इधर उधर छिपने से अच्छा है कि वह राजा की रानी बन जाए। उसने राजा को विवाह के लिए हाँ कर दिया। राजा राजकुमारी को अपने साथ महल ले गया और उसके साथ विवाह कर लिया। अब वह उस नगर की रानी बन गई। इधर उस राजकुमारी का भाई उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में आया, परंतु उसे उसकी बहन कहीं ना मिली। वह निराश होकर घर लौट गया और मन ही मन सोच रहा था कि कहीं मेरी बहन को जंगली जानवर तो नहीं खा गए। इधर राजकुमारी अपने पति के साथ उसके महल में बहुत खुशी खुशी रहती थी। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम जंगल में कैसे रह रही थी? तुम मुझे सारी कहानी बताओ। राजकुमारी कुछ ना बोली। वह कहने लगी कि यह सब पुरानी बातें हैं, इन्हें जानकर क्या फायदा। वह हमेशा राजा से यह बात टाल देती और अपनी सच्चाई कभी ना बताती। राजा भी उस बात को वहीं पर छोड़ देता और कहने लगता, मुझे क्या, अब तुम मेरी पत्नी हो और मेरे साथ रह रही हो, मेरे लिए यही काफी है। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसके महल में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। रानी इतनी खूबसूरत थी कि मंत्री और राजा के दोस्त उनकी भी नीयत बदल जाती थी, परंतु राजा के भय के कारण किसी ने रानी पर बुरी नजर न डाली। समय बीतता रहा। रानी ने फिर एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद 1 साल के बाद रानी ने तीसरे बेटे को जन्म दिया। ऐसे ही सब बहुत हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन राजा ने रानी से कहा, इस बार तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पिता कौन हैं और उन्होंने तुम्हें जंगल में क्यों छोड़ दिया। इस बार राजकुमारी ने अपने पति को सारी बातें कह डाली। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता, माँ और भाई से मिलवाऊंगा। राजकुमारी डर गई, परंतु वह राजा से कुछ ना कह सकी। राजकुमारी जानती थी कि उसका पिता उसे देखते ही क्रोध में आ जाएगा और उसकी हत्या करवा देगा। राजा ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेजने का सारा प्रबंध करवा दिया। इसके बाद राजा ने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें
चौथे पड़ाव पर मिलूंगा। अभी तुम मेरे दोस्तों, मंत्रियों और राजगुरु के साथ प्रस्थान करो, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। राजकुमारी अपने तीनों बेटों के साथ अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में चलने के बाद जब पहला पड़ाव आया तो टेंट लगाए जा रहे थे। तब राजकुमारी ने देखा कि उसके टेंट के बगल में राजगुरु का टेंट लगाया जा रहा है। तब वह कहने लगी कि मेरे टेंट के बगल में यह टेंट क्यों लगाया जा रहा है। तब राजगुरु बोला कि आपकी रक्षा करने के लिए राजा ने आदेश दिया था, इसीलिए मेरा टेंट आपके टेंट के बगल में होगा। राजकुमारी कुछ ना बोली और अपने टेंट में चली गई। आधी रात बीत चुकी थी। राजगुरु उसके टेंट में आया। यह देखते ही राजकुमारी एकदम से उठकर बैठ गई और बोली, राजगुरु, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई काम था तो मुझे बाहर बुलवा लिया होता। राजगुरु की नीयत खराब थी। वह राजकुमारी पर बुरी नजर डाले हुए था। उसने राजकुमारी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। राजकुमारी समझ गई कि राजगुरु मेरे साथ कुछ अनर्थ करने वाला है। वह उसके सामने मिन्नतें करने लगी, परंतु राजगुरु पर तो जैसे शैतान सवार था। वह एक ना सुन रहा था। वह राजकुमारी पर झपट रहा था। जब राजकुमारी नहीं मानी तो वह गुस्से में आकर राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर कलम कर दिया। यह देखते ही राजकुमारी घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर वह ना मानी तो यह राजगुरु उसके दोनों बेटों को मार डालेगा। राजकुमारी ने कहा, जब तक मेरे गले में तुम्हारे महाराज द्वारा पहनाया गया यह मंगलसूत्र है, तब तक मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं इसे निकालकर रख देती हूँ, फिर मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। राजगुरु यह समझ गया कि रानी डर गई है। अब वह जो कहेगा वह वही करेंगी। उसने राजकुमारी को टेंट के बाहर जाने दिया। राजकुमारी टेंट के बाहर जाते ही जंगल में जाकर छिप गई। राजगुरु रानी का इंतजार करता रहा, परंतु वह वापस ना आई। पूरी रात बीत गई। वह रानी को इधर उधर ढूंढता रहा, परंतु उसे रानी कहीं ना मिली। वह टेंट लौट आया और उसके बड़ी बेटी को ले जाकर दफना दिया। सुबह हो गई। राजगुरु अपने टेंट में चला गया। इधर राजकुमारी अपने टेंट में आई, क्योंकि उसके अभी 2 बेटे और थे, इसीलिए मजबूरन वह लौटकर आ गई। फिर सारे सैनिक आगे के लिए प्रस्थान कर गए। जब दूसरा पड़ाव आया, इस बार रानी थोड़ा डर रही थी। उसने देखा कि उसके टेंट के बगल में उसके मंत्री का टेंट लगाया जा रहा है। रानी फिर सोची, इस बार भी उसके साथ कुछ अनर्थ होने वाला है। आधी रात हो गई थी। मंत्री राजकुमारी के टेंट के अंदर आ गया। वह भी रानी के साथ वही करने लगा जो राजगुरु ने किया था। रानी जब ना मानी तो उसने रानी के दूसरे बेटे का सिर कलम कर दिया। इस बार भी रानी ने मंत्री से वही कहा कि तुम्हारे द्वारा महाराज द्वारा पहनाया गया मंगलसूत्र मेरे गले में है। जब तक मैं इसे उतार ना दूंगी, मैं पूरी तरह तुम्हारी नहीं हो सकती। मंत्री ने भी राजगुरु की तरह रानी पर भरोसा किया और उन्हें टेंट के बाहर जाने दिया। रानी फिर भागकर जंगल में छिप गई। उसके बाद पूरी रात मंत्री उसे ढूंढता रहा, परंतु वह कहीं ना मिली। वह थक हार कर टेंट में आ गया और उसने रानी के दूसरे बेटे को भी ले जाकर दफना दिया। सुबह होते ही रानी टेंट में आ गई, क्योंकि अभी उसका एक बेटा टेंट में ही था।
आगे के लिए सभी लोग प्रस्थान कर गए। जब तीसरा पड़ाव आया तो रानी थर-थर काँप रही थी। वह सोच रही थी कि अब ना जाने उसके साथ क्या होने वाला है। टेंट लगाए जा रहे थे। इस बार राजा का सबसे करीबी दोस्त, उसका टेंट रानी के टेंट के बगल में लगा। जब आधी रात बीती तो वह भी रानी के टेंट में गया और उसने भी वही किया जो राजगुरु और मंत्री ने किया था। उसने रानी के तीसरे बेटे को मार डाला। रानी कैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागी और इस बार वह जाकर एक नदी में कूद गई, क्योंकि अब उनके पास जीने की वजह नहीं बची थी। रानी के तीनों बच्चे मारे गए थे। नदी में कूदने के बाद रानी बहते बहते बहुत आगे तक निकल गई और मछुआरे के बेटे ने उन्हें बाहर निकाला तो देखा कि वह जिंदा है। वह उसे अपने घर ले गया। जब मछुआरे के पिता ने देखा तो रानी को अपनी बेटी की तरह रखने लगा और मछुआरा रानी को अपनी बहन मानता था। इधर राजा जब चौथे पड़ाव पर आए तब सैनिक, राजगुरु और उसके दोस्त ने बताया कि तुम्हारी पत्नी एक डायन थी। वह अपने तीनों बेटों को मारकर खा गई और न जाने कहाँ चली गई। यह बात राजा को कुछ ठीक न लगी, परंतु उसे सच बताने वाला कोई न था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह पूरी सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा राजकुमारी के माता पिता के यहाँ पहुंच गया और मन में सोच रहा था कि वह राजा का सारा सच जानकर रहेगा कि उसने अपनी बेटी को जंगल में क्यों भेजा था और उसे मारने के लिए क्यों कहा था। वह कुछ दिनों तक राजा का मेहमान बनकर रहा। राजा की सोच बदल चुकी थी। वह अब अपनी बेटी को मारने लगा था, परंतु मन ही मन पछता रहा था कि उसने अपनी बेटी को मरवा दिया है। उस समय राजकुमारी के पति ने राजा को कुछ ना बताया था कि वह राजकुमारी का पति है। इधर राजकुमारी महल में घूंघट करके रोज राजा को कहानी सुनाने के लिए आया करती थी। जब एक दिन वह कहानी सुनाने के लिए दरबार में आई तब उसने देखा कि उसका पति राजगुरु, मंत्री और उसका करीबी दोस्त है। तो उसने सोचा कि अपनी सच्चाई बताने का यह सबसे उचित अवसर है। उसने कहानी कहना शुरू किया। सभी लोग आतुर होकर कहानी सुनने लगे, क्योंकि राजकुमारी बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी। राजकुमारी कहने लगी कि एक राजा था। उसने अपनी रानी से कहा कि अगर तुम्हारी बेटी होगी तो तुम उसे मरवा देना, और अगर बेटा होगा तभी उसे मैं अपनी राजगद्दी दूंगा। इतना सुनते ही राजा समझ गया कि यह कहानी तो मेरे ऊपर बनाई गई है। फिर राजकुमारी पूरी कहानी कहती गई, एक एक करके सारी घटनाएं कहती गई। जब राजकुमारी के पति ने सुना कि यह तो कहानी उसकी पत्नी की है तो वह एकदम हैरान रह गया। और इधर राजगुरु, मंत्री और उसके दोस्त की छक्के छूट गए, क्योंकि उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। राजा पर्दे के अंदर गया और उसने अपनी बेटी का घूंघट उठाया तो उसने देखा कि यह तो उसकी बेटी है। राजा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और घुटनों पर गिर के उससे माफी मांगने लगा। राजकुमारी ने अपने पिता को माफ कर दिया। अब राजकुमारी के पति को सारी सच्चाई पता चल गई थी। उसने राजकुमारी को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद राजकुमारी के पति ने अपने राजगुरु, मंत्री और दोस्त को फांसी पर लटकवा दिया। तीनों की बड़ी बेरहमी के साथ मौत हो गई, जैसे उसने
राजा के तीनों बेटों को मारा था। फिर राजकुमारी अपने पति के साथ अपने पिता के घर में कुछ दिन तक रही। पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रह रहा था। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी और उसका पति अपने नगर वापस लौट गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।